हेलो ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मेरा नाम जहना अख्तर है। बाय प्रोफेशन में एक टीचर हूँ, तो इसलिए मुझे बोलना और सिखाना दोनों काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और हाल ही में एक मम्मी बनी हूँ और मेरी बेबी गर्ल अभी 16 डेज़ का है। और आप लोग भी दुआ करना उसके लिए। और मैं अपनी पर्सनल मैटरनिटी जर्नी शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से वो इतना अच्छा था, मतलब ब्यूटीफुल से ज़्यादा वाला ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था। मुझे पहले से ही नॉर्मल डिलीवरी चाहिए था, तो इसीलिए मैंने डॉक्टर को भी बोला था कि मुझे नॉर्मल डिलीवरी करना है। तो मैंने दो डॉक्टर को दिखाए। एक डॉक्टर ने बोला कि आप मतलब सीजर सी सेक्शन कर लो, तो इसके लिए मैंने वो डॉक्टर चेंज कर दिया। और सेकंड वाला डॉक्टर इतना अच्छा था, और वो काफ़ी एजेड भी थी, और लेडी डॉक्टर है, गुवाहाटी में बहुत फेमस डॉक्टर है। तो मतलब पहले से ही बोला, हाँ हो सकता है नॉर्मल डिलीवरी अगर सब कुछ ठीक रहा तो। क्या 3-4 केस में नहीं होता, बाकी केस में अगर आपका बॉडी ठीक है, हेल्दी हो आप, तो आपका हो सकता है इजीली। तो मैं पहले से ही योगा वगैरह करती थी, तो मैं ऑलमोस्ट 10 ईयर से मैं योगा करती हूँ। और मेरी प्रेगनेंसी के टाइम पे भी मैंने योगा वगैरह किया है। और मैंने 6.5 महीने तक तो मैंने हेड स्टैंड वगैरह भी किया है। और मैं इसीलिए मुझे लगता था, और मैं काफ़ी फ्लेक्सिबल भी हूँ, मुझे लगता था कि मेरा हो जाएगा नॉर्मल डिलीवरी। तो मैंने जब पेन आया 1 तारीख को, मैंने शायद मैं 2 तारीख को बेबी हुआ, 1 तारीख तक तो मैंने योगा वगैरह करती थी। 2 तारीख को मेरा मॉर्निंग 6:53 को बेबी हुआ। तो पूरा 1 तारीख में मुझे दिन में हल्का सा अलग महसूस हुआ। मुझे लगा था कि शायद 1-2 दिन में मुझे पेन आ जाएगा, क्योंकि मैंने इतना यूट्यूब वगैरह देख रखा था कि मुझे पता था कि कौन सी स्टेज में क्या होगा। बट मुझे वो फाइनल वाला एक्सपीरियंस, मतलब वो तो वीडियोस में देखा था, वो एक्चुअल में तो नहीं था ना मेरा एक्सपीरियंस। तो जब पूरा रात को थोड़ा थोड़ा पेन था, हाँ, मेरे घर में मेरी मम्मी और हस्बैंड थी, तो उन लोगों को भी मैंने कुछ नहीं बोला था। रात को 11:30 तक मैं बुक्स पढ़ रही थी। देन 12:30 हुआ, तो वो मेरे हस्बैंड ने बोला कि कुछ प्रॉब्लम है क्या। मैंने बोला नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, मुझे सिर्फ नींद नहीं आ रहा, तो मुझे बुक्स पढ़ना है। फिर फिर धीरे धीरे ज़्यादा होने लगा, तो तब वो मेरे पास आके पूरी रात बैठा रहा। मैं धीरे धीरे, मतलब 3 बजे के बाद तो काफ़ी ज़्यादा ही हो रहा था। और वो बोल रहे कि मम्मी को बुला दूँ। मैं बोल रही हूँ नहीं चाहिए, नहीं नहीं, मम्मी कुछ ज़्यादा ही टेंस हो जाएंगे और अभी हॉस्पिटल में लेके जाएंगे। मैं सोच रही थी कि सुबह तक मैं हॉस्पिटल चली जाऊंगी, क्योंकि तब तक वो पेन बेयरेबल था, मैं मतलब हैंडल कर सकती थी। उसके बाद हम लोग का रोज़ा चल रहा है, तो मम्मी 3 बजे के आसपास उठी। तो उन्होंने बोला मम्मी को कि जहना को पेन हो रहा है। मम्मी ने बोला गैस्ट्रिक है क्या। मैंने बोला नहीं, वो फाइनल वाला पेन आ रहा है, डिलीवरी वाला पेन आ रहा है। तो मम्मी ने बोला कि अभी तुमको हॉस्पिटल लेके जाना है। मैंने बोला नहीं, पहले तुम शहरी के लिए खाना खाओ, उसके बाद ही चलेंगे। मम्मी तो बोल रही कि मुझे नहीं खाना है। फिर मम्मी ने बहुत जल्दी जल्दी खाना खाया, सेहरी किया, उसके बाद हम लोग क्या करें, जल्दी जल्दी हॉस्पिटल के लिए निकल गए। तब तक सुबह का 4 बजे था, और सेहरी खाने का टाइम भी ख़त्म हो गया, और अजान भी शुरू हो गया था। और गाड़ी में जैसे तैसे मैं बैठ गई थी, तब मतलब लास्ट वाला पेन स्टार्ट हो गया था मेरा। और वो वाला मतलब जो कंट्रैक्शन वाला पेन था ना, वो हुआ था। तो मैं गाड़ी में बैठी हुई हूँ, मैं फ्रंट सीट में बैठ गई हूँ, तो उसमें भी मैं जब पेन आता है, ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूसली पेन होता है, तो वो आएगा, फिर 2 मिनट के बाद फिर से आएगा, ऐसा हो रहा था। तो
कंट्रैक्शन इतना ज़्यादा था, मैं गाड़ी से मतलब बैठ भी नहीं पा रही थी। फिर मैं उसको बोल रही मेरे हस्बैंड को बोल रही हूँ गाड़ी को रोको रोको रोको। फिर मैं खिड़की खोल के वहाँ थोड़े टाइम में मतलब सीधा होके फिर कंट्रैक्शन जा रहा था। फिर उसके बाद मैं गाड़ी में बैठ रही थी, इतना ज़्यादा था। फिर मैंने डॉक्टर को उसको बोला कि डॉक्टर को फ़ोन किया तुमने मेरा वाला डॉक्टर था अलग था। तो डॉक्टर को फ़ोन किया तो तब डॉक्टर भी सो रहे थे। तो उसने बोला तुम लोग हॉस्पिटल जाओ, मैं रेडी होके आ रही हूँ। और डॉक्टर तो ऐसा नहीं कि वो इमरजेंसी वाला डॉक्टर है, बट मेरा वाला तो वो घर में था। उन्होंने बोला कि 6 बजे तक आ जाएंगे, तो तब तक वो इमरजेंसी केस वाला डॉक्टर वो लोग देखेंगे। तो मैं हॉस्पिटल जैसे तैसे पहुंच गई। और हॉस्पिटल जाने के बाद तो कंट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा था। मैं इतना ज़्यादा चिल्लाई, मतलब इतना चिल्ला रही हूँ ना, बेड पे सो रही हूँ, सो सकती हूँ, बार बार वॉशरूम जाने का मन कर रहा है। एक्चुअली वो वॉशरूम जाने का फील हो रहा है, बट वो पेन की वजह से पेन इतना ज़्यादा था तब। मतलब फिर जो एक डॉक्टर थी इमरजेंसी, वो लेडी डॉक्टर थी, उन्होंने मेरा चेक किया। तो चेक करने के बाद उन्होंने बोला इतना मत चिल्लाओ कि फिर वो ब्लड ले रहे हैं, कैनुला फिट कर रहे हैं, कोई कुछ भी मतलब फील ही नहीं हो रहा है। इतना मतलब पेन है, बाकी जो कर रहे हो कुछ भी फील ही नहीं होता है। फिर डॉक्टर ने बोला कि अभी तक तो 2 मिलीमीटर ही खुला है और ये इतना चिल्ला रही है, ये तो नॉर्मल का कैंडिडेट ही नहीं है ऐसे बोल रहे हैं। फिर मतलब वो मुझे बोला कि आप नॉर्मल के लिए रख सकते हो क्या। मैंने बोला अभी तक 2 मिलीमीटर खुला है, पूरा रात से तो पेन ही था। मतलब अभी तो इतना ज़्यादा है, मैं तो इतना ज़्यादा पेन बियर नहीं कर सकती, ऐसे बोल रही हूँ मैं। फिर उन्होंने बोला कि सिजरिंग करवा दो। तो मैंने बोला जो भी करो निकाल दो, मतलब मुझे मैं पेन बर्दाश्त नहीं कर पा रही। उसके बाद तो वो मेरी डॉक्टर को फ़ोन कर रही है, तो बोल रही है कि मैम अभी तक तो 2 मिलीमीटर ही खुला है सर्विक्स, और अभी इतना चिल्ला रही है पेशेंट। तो मैम ने बोला कि तुम OT वगैरह सब कुछ रेडी करो, मैं जा रही हूँ। फिर वो डॉक्टर लोग आए। मेरा ऑलमोस्ट मतलब सीजरिंग का सारा प्रोसीड्यूर हो गया, बट मेरा कंट्रैक्शन इतना ज़्यादा था। और तब तक एक्चुअली बेबी का वो मतलब सर्विक्स ऑलरेडी बहुत ज़्यादा खुल गया था। मेरा जब डॉक्टर आया, मेरी वाली डॉक्टर आई, तो उसके बाद मैं इतना ज़्यादा चिल्लाई। OT में थी मैं डॉक्टर को तो पैर में लात भी मार दिया, मैंने लात भी मार दिया। बट वो इतना अच्छा था, उन्होंने बोला कि बेटा कुछ नहीं है, तुम जस्ट पॉटी कर दो, इस तरह से बोल रहे, पुश भी नहीं करने के लिए बोला। तो मैं सोच रही हूँ अरे पॉटी कैसे होगा, सब सारा रात पूरी रात से तो मेरा ऐसे ही है, मैं बार बार वॉशरूम जा रही हूँ। मैं मैम को बोल रही हूँ कि मैम मेरा नहीं होगा कुछ भी, पॉटी वगैरह तो मैं पूरी रात से ऐसे ही थी, मैं वॉशरूम जा रही हूँ आ रही हूँ वॉशरूम जा रही हूँ, बट ये फील ही है। तो मैं बोल रही हूँ कि मेरा सीजरिंग होगा तो तब एनेस्थीसिया लगा दो मुझे पेन बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो मैम बोल रही कुछ नहीं होगा, रुको बेटा, आराम से तुम मतलब धीरे से तुम पॉटी जैसे करते हो वैसा कर दो, तो वैसे बोल रहे। एक्चुअली वो डॉक्टर्स मुझे चेक करके उनको मालूम चल गया था कि बेबी आ गया है ऑलमोस्ट, तो ये हो ही जाएगा। तो वो मेरी मम्मी और मेरे हस्बैंड बाहर थे, वो लोग भी रो रहे हैं मेरी वजह से, मैं इतना ज़्यादा चिल्ला रही थी और बाहर वो लोग भी रो रही थी। तो मेरे डॉक्टर ने जाके बोला आप लोग चिंता मत करो, ये नॉर्मली हो जाएगा, 2 कंट्रैक्शन होने तक तो हो ही जाएगा, आप लोग चिंता मत करो। फिर डॉक्टर आए, तो तब तक मुझे पता भी नहीं था कि मैम ने बोले कि आप जस्ट पॉटी जैसे करते हो इस तरह से पॉटी कर दो। मुझे बोल नहीं रहे कि मेरा बेबी के लिए वो पुश करने के लिए बोल रहे हैं। तो तब जब क्राउनिंग आया हेड का, तब शायद इमीडिएटली मुझे एक एनास्थेसिया का डोज दिया, तो स्लीपिंग वाला माइल्ड वाला, तो वो दे दिया। उसके बाद मुझे कुछ भी पता नहीं मुझे पता ही नहीं क्या हुआ।
उसके बाद जो थोड़ा स्टिचेज वगैरह लगते हैं तो वो सब तो नॉर्मल ही है। उसके बाद मैं मेरा वो सब प्रोसीड्यूर ख़त्म हो गया। तो बाहर जब आ रही थी मैं होश में थी, थोड़ा नींद में और थोड़ा होश में। तो आ रही हूँ, बोल रहे कि आपका बेबी गर्ल हुआ है। मुझे पहले लगा था कि बेबी बॉय होगा सब लोग बोलते थे कि मुझे बेबी बॉय होगा, कि आपका पेट का शेप ऐसा है तो आपका बेबी बॉय होगा। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ बेबी बॉय होगा। तो बोल रहे कि आपका बेबी बॉय गर्ल हुआ है। तो मैं सुन रही हूँ हाँ मेरा बेबी गर्ल हुआ है। फिर कोई बोल रहा है कि नॉर्मल ही हुआ है मैं सोच रही हूँ कि मुझे तो बेहोश किया गया था, तो नॉर्मल कैसे हुआ, मेरा तो सही होना था, ऐसे बोल रही हूँ। उसके बाद देखा कि हाँ सच में मेरा नॉर्मल ही हुआ है। डॉक्टर ने इतना अच्छे से हैंडल किया, मतलब वो मैं बोल नहीं सकती। विदिन 10 मिनट्स, मेरी डॉक्टर आने के बाद 10 मिनट्स में मेरा खत्म भी हो गया, डिलीवरी भी हो गया। उसके बाद तो 1 घंटे में जब मैं स्लीपिंग मतलब मैं पूरी तरह से होश में आ गई बेबी को देख के, तो कुछ भी याद नहीं रहा, कुछ भी नहीं। उसके बाद भी मैंने शायद उस दिन एक शॉर्ट भी डाला था सेम डे पे, और मैं हंस रही हूँ, खा रही हूँ। नॉर्मल होने के लिए, नॉर्मल होने का मतलब यही फ़ायदा है, आप इमीडिएटली ठीक हो जाते हो। उसके बाद मेरा कुछ भी दर्द नहीं, पेन नहीं, आप खुद से उठ सकते हो। उसके बाद खाना जो मन करे वो खा सकते हो मेरी एक फ्रेंड आई थी, उसने बोला कि आप क्या खाओगे, तू बोल क्या खाएगी तू। मैं बोल रही हूँ कि तू बर्गर किंग से मेरे लिए बर्गर लेके आ तो उससे मैंने बर्गर भी खाया। फिर मेरे हस्बैंड टाकोस भी लेके आए मेरे लिए, तो वो सब कुछ खा सकती थी। और बेबी पूरा नॉर्मल था, उसका बिलीरुबिन सब कुछ नॉर्मल था, उसका कुछ भी इश्यूज नहीं था। और मेरी भी कुछ भी ऐसा इश्यूज नहीं थी। तो हम लोग बहुत खुश थे उस दिन। मेरे घर में मेरे पापा को मैंने होश आने के बाद फ़ोन किया, आप कहाँ पे हो, आ रहे हो कि नहीं। तो बोल रहे कि आ रहे हैं, हम लोग रास्ते पे हैं। तो उसके बाद पापा आए कि तुम तो एकदम पूरा नॉर्मल हो ऐसे बोल रहे हैं कि हाँ। और मेरी मम्मी तो बार बार वो जब ओटी में थी तो बहुत रो रही थी, मेरे हस्बैंड भी और मम्मी भी तो मम्मी मुझे जानती है कि मैं थोड़ी सी दर्द में कभी रोती नहीं हूँ, तो मम्मी जानती थी कि ये बहुत ज़्यादा है, इसीलिए मतलब वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। तो उसके बाद ऐसा था एक्सपीरियंस। मतलब जो भी हो, मैं सबको सजेस्ट करूँगी कि आप लोग नॉर्मली डिलीवरी करो जो भी हो, क्योंकि ये मतलब आप पोस्ट प्रेगनेंसी में आपको क्या चाहिए कि बेबी का केयर आप खुद से रख पाओगे तो आप बहुत सेटिस्फाई फील करोगे। क्योंकि मैं तो डे 1 से मैं बेबी का केयर कर सकती हूँ, मेरी बेबी को खाना खिलाना, अच्छा ब्रेस्ट फीडिंग करना। और क्या होता है कि आप नॉर्मल डिलीवरी होने से ब्रेस्ट फीडिंग में भी कुछ भी इश्यूज नहीं आते। और मे बी हाँ, सी सेक्शन करने से वो हाई डोजेस का एंटीबायोटिक लगता है, इसलिए वो ब्रेस्ट फीडिंग में भी मिल्क वगैरह प्रोड्यूस इतना ज़्यादा अच्छे से नहीं होता है। बट नॉर्मल डिलीवरी में तो वो सब कुछ ठीक होता है। अगर किसी का नहीं भी आए तो कुछ खाना खाने से, कुछ होम रेमेडीज लेने से तो आ जाता है। मेरा तो कुछ भी इश्यूज नहीं था, सब कुछ इतना अच्छे से था, मतलब सब कुछ इतना बढ़िया तरीके से हुआ। फिर मेरे डॉक्टर आए बोल रहे कैसा गया तुम्हारा एक्सपीरियंस। मैंने बोला कि हाँ उस दिन के लिए सॉरी, आपको तो मैंने लात भी मार दिया शायद। मैम बोल रही कुछ भी, वो मुझे पता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अगर कोई नॉर्मल डिलीवरी करना चाहते, बट आजकल तो लोग नॉर्मल डिलीवरी चाहता ही नहीं है, सब लोग सी सेक्शन करने के लिए चाहते हैं। बट आपने विश किया था, वो आपका विश पूरा भी हो गया और इतना अच्छे से हुआ। और आपका मतलब कंट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा था, बढ़िया तरीके से था, इसीलिए आपका बहुत जल्दी से हो गया। हाँ मैं तो सोच रही हूँ, लोग सोचते हैं कि इतना पेन झेलना पड़ता है। हाँ मेरा वाला तो उतना ज़्यादा नहीं था, मेरा 4 से मतलब 6 PM तक, 6 AM तक, 4 AM से 6 AM 2 घंटा, मतलब वो जानलेवा था। बट वो एक्सपीरियंस भी
काफ़ी अच्छा लगा कि आप इतना पेन भी बर्दाश्त कर सकते हो। मैं सोचती हूँ कि वो भी एक नसीब वालों को मिलता है, क्योंकि